14 फरवरी का वो काला दिन जब पूरा देश रोया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 6 साल, लेकिन उस दर्दनाक मंजर की टीस अब भी जिंदा है। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और पूरा देश गम में डूब गया था। यह दिन हर भारतीयों के दिल में शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जैसे मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद दार ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव बढ़ा दिया था, क्योंकि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन का हाथ था। आखिर कैसे हुआ था? हमले के दिन जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थी, जिसमें लगभग 2500 जवान सवार थे। अचानक पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में जैसे मोहम्मद के आतंकी ने विस्फोटकों से लदी कार को काफिले की एक बस से टकरा दिया। टक्कर होते ही जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे बस के पड़खच्चे उड़ गए। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। जवानों की शहादत और राष्ट्रीय शोक। हमले के तुरंत बाद घायल जवानों को नजदीकी आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पूरे देश में इस कायराना हमले को लेकर आक्रोश फैल गया। शहीदों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया, जहां पालम एयरबेस पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के शीर्ष अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले को लेकर गहरा दुख प्रकट किया था और शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। भारत ने लिया पुलवामा हमले का बदला। इस हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पार करके जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की खबरें आई। भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 1000 किलोग्राम विस्फोटक गिराकर आतंकी शिविरों को नस्तनाबूद कर दिया था। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई। हमले के मास्टरमाइंड आदिल अहमद दार और उसके साथियों को जल्द ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। भारतीय सेना, NIA और खुफिया एजेंसियों ने इस हमले की गहन जांच की। NIA ने करीब 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कई आतंकवादियों के नाम उजागर हुए। इस घटना के तुरंत बाद दुनिया के कई देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। आज इस हमले को 6 साल हो गए, लेकिन शहीद जवानों की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। हर साल 14 फरवरी को पूरे भारत में इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और दी जाती रहेगी। पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसका जवाब भारत ने मजबूती से दिया। यह दिन हमें उन बहादुर जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।